हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट होता है सन 2000 से पहले बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई लोन देती थी। तब रेपो रेट का उतना प्रचलन नहीं था, तो ये लॉन्ग टर्म लोन होता था, 2-4 साल के लिए होता था, है ना। रेपो रेट क्या होता है, 1 to 14 डेज का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मीन्स कि इतने दिनों के लिए ही आपको लोन मिलता है और डे बाई डे इसमें ईयरली वाइज लगता था इंटरेस्ट, है ना। तो इसे बैंक रेट कहा जाता था। जिस इंटरेस्ट से आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देती थी बैंकों को, उसे बैंक रेट कहा जाता था। बैंक रेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बैंक रेट 2000 के बाद क्यों नहीं आया, बैंक रेट क्यों हटाया गया, आरबीआई ने क्यों हटा दिया। बैंक रेट से क्या होता था कि महंगाई नियंत्रित नहीं हो पाती थी, कंट्रोल नहीं हो पाती थी, क्योंकि बैंक्स लोन लेके बैठ जा रहे थे। फिर आरबीआई टाइम टू टाइम उसे रिकॉल करवाती थी, भाई पैसे चाहिए, इंटरेस्ट आप पे नहीं कर रहे हो, है ना। बैंक रेट क्या होता था, रेपो रेट प्लस 0.25%, ठीक है। तो 2000 के बाद से बैंक रेट अब आरबीआई नहीं लगाती, बट आरबीआई बैंक रेट के बेसिस पे जुर्माना जरूर लगाती है बैंकों पे। अगर सीआरआर एसएलआर को बैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर मान लो कैश रिजर्व रेशियो 20% या 18% जो भी आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है, अगर उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई बैंक रेट के बेसिस पे उस पर जुर्माना लगाती है। कैसे, देखते हैं। अगर मान लो 5 डेज तक सीआरआर एसएलआर नहीं रखी कोई बैंक, तो 5 डेज तक अगर रखता है तो 3% प्लस बैंक रेट। अगर मोर देन 5 डे नहीं, 1 डे अगर नहीं रखता है सीआरआर और एसएलआर को, तो 3% प्लस बैंक रेट। अगर मोर देन 1 डे हो जाए, अगर एक दिन से क्या हो जाए अधिक, तो उस कंडीशंस में 3% ना लगा करके 5% प्लस बैंक रेट। बैंक रेट क्या था, रेपो रेट प्लस 0.25%। अगर मान लो रेपो रेट 4 का चल रहा है, 4% का, तो 4.25% बैंक रेट हो जाएगा, और साथ ही साथ 5% और, अगर मोर देन 1 डे का सीआरआर और एसएलआर नहीं रखा तो। क्लियर, थैंक यू।